हेलो गाइस, इट्स मी सौरव मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली D2D वालों का चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग लिंक जारी कर दिया गया है ना। प्रोसेस क्या है पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, पूरा लाइव प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग करने से पहले कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊँगा, एक एक करके देखिएगा और स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करोगे आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है। जब Jcece बीटेक फर्स्ट ईयर वालों को हो रहा था ना रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जो मैंने प्रोसेस बताया था वो लोग कुछ किया ही नहीं था, पासवर्ड दूसरा कुछ आ जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो लोग को ऑफिस भागना पड़ रहा था पासवर्ड के लिए, सिर्फ एक पासवर्ड के लिए। सोचिए इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए जब मैं वीडियो वही चीज़ देखिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। पेमेंट कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको Jcece का वेबसाइट में आना है। ठीक है, Jcece का वेबसाइट में जब आप आओगे, है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, Jcece 2021। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट कैन गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पासवर्ड जनरेट करना है और वो पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन के मैसेज पे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्लिक हेयर में आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हेयर में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर दे दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर तो आपको पता ही होगा, जैसे कोई एक स्टूडेंट का मैं दिखा रहा हूँ, जब आपको जो एडमिट कार्ड मिला था उसमें तो एप्लीकेशन नंबर मिला लिखा ही होगा, है कि नहीं। वो एप्लीकेशन नंबर दे दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप दे दोगे ये सब करने के बाद जब आप सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके ईमेल में या तो आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आएगा और जो लॉगिन करने के लिए जो आईडी रहेगा वो आएगा। ठीक है, बेसिकली आपको जब आप साइन इन करोगे तो उसमें आपसे ईमेल आईडी ही मांगा जाएगा। ठीक है, फॉर एक स्टूडेंट का भी आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनका आया है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और याद रखिए पासवर्ड जो वो 6 डिजिट का न्यूमेरिक रहेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल होना नहीं चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल तभी आएगा जब आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर दोगे तो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस करते नहीं है। ठीक है, सीधा सीधी ये वाला प्रोसेस में क्लिक करते हैं। जब वो लोग एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद सीधा सीधी साइन इन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं और ईमेल आईडी डाल देते हैं, और पासवर्ड जो है वो जब आपने लॉगिन किया था फॉर्म फिलअप करते वक्त वो वाला पासवर्ड डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लॉगिन नहीं होता है और बार बार वो लोग फॉरवर्ड पासवर्ड करते थे, जिसके कारण क्या होता है, पासवर्ड भी दूसरा आता था, है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, साइन इन वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको साइन इन दिख रहा होगा। ये प्रोसेस आप फ़ोन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन आईडी में आपको ईमेल आईडी देना, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है, ध्यान से सुनिए, ईमेल आईडी देना है। ठीक है, और पासवर्ड जो अभी आपके ईमेल पे आया है या तो आपके फ़ोन में जो आया है 6 डिजिट का न्यूमेरिक पासवर्ड, वो आपको देना है। ठीक है, करने के बाद अब मैं सबमिट कर देता हूँ। जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ही ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन दिखेगा, वो है आपका प्रीव्यू फॉर्म और एक मेक पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूं। जो लोग जनरल वाले स्टूडेंट, जो जनरल EWS वाले स्टूडेंट्स वो लोगों को तो 400 लेगा, और ST SC और गर्ल कैंडिडेट वालों के लिए 250। तो इनका जो ये, तो जिसका मैं कर रहा हूँ वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनका 250 लिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं पेमेंट करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन रहेगा। तो बेटर यही रहेगा आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट कार्ड से कीजिएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड से अगर नहीं होता तो आप नेट बैंकिंग या तो UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पेमेंट का ऑप्शन दिखाता हूँ कैसे आपको पेमेंट करना है, लेकिन हाँ, जब पेमेंट वाला डिटेल्स में डालूंगा उसको मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट। तो आपको डेबिट कार्ड में क्लिक करना है, या तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बाद वाला प्रोसेस कीजिएगा। सबसे पहले डेबिट वाला में ऑप्शन वाला में प्रोसेस कीजिए। ठीक है, करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोसीड टू पे। ठीक है, 252 रुपीज़ लग रहा है इसका। ठीक है, तो प्रोसीड टू पे में क्लिक करता हूँ। करने के बाद अब मुझसे यहाँ पे डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा। अभी मैं पेमेंट करता हूँ। तो अभी फाइनली पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ दे दिया है ना। अब सब कुछ यहाँ पेमेंट वगैरह प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, या तो आप यहाँ से अब नीचे तरफ जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप बैक टू माई एप्लीकेशन में भी जा सकते हो, या तो आप यहाँ डैशबोर्ड वाला ऑप्शन में जा सकते हो। तो फाइनली मैं बैक टू माई एप्लीकेशन में क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पेमेंट हो चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया।
अब आते हैं, अब हम डैशबोर्ड वाला ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको अब दिख रहा है पे आपको कोर्स प्रेफरेंस का, ठीक है, जिसमें से आपको चॉइस फिलिंग करना है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ओके, तो मैं अभी आपको चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। इसका अभी तो सीट मैट्रिक्स तो आया नहीं है, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप अपना चॉइस फिलिंग कीजिएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ सीट मैट्रिक्स का अपडेट आया है कि नहीं। अभी खाली एडवर्टाइजमेंट का ही आया है सीट मैट्रिक्स को लेके, अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है। डाउनलोड सेक्शन में भी एक बार देख लेता हूँ। नहीं, अभी तक सीट मैट्रिक्स को लेकर अभी तक अपडेट आया नहीं, बट मैं आपको ये प्रोसेस बता दे रहा हूँ चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो जब आप वो ऑप्शन में आते हो प्रीव्यू, इसमें कोर्स प्रेफरेंस में, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लैटरल एंट्री, ठीक है। तो जो कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे पेड दिखा रहा है, ठीक है, पेड हो गया। अब यहाँ पे व्यू में क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या करना है देखिए, यहाँ पे कोर्स नेम पूछा जाएगा। सबसे पहले कोर्स नेम में आपको इंजीनियरिंग क्लिक करना है, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट में सिर्फ 2 ही कॉलेज दिखाएगा, एक है आपका यूसेट और एक दूसरा है B.Ed, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ब्रांच वगैरह पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से आप कोई एक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया, फिर आया आपका B.Ed सिंदरी धनबाद, ठीक है। पहला प्रोसेस आपने ट्राई किया, करने के बाद फिर आप ऐड टू लिस्ट में क्लिक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो गया आपका पहला प्रेफरेंस, ठीक है। फिर दूसरा प्रेफरेंस, फिर गवर्नमेंट डालते हैं, फिर कोई एक दूसरा ब्रांच डाल देते हैं, जैसे मेटलर्जिकल, ठीक है, डाल दिया मैंने। कौन सा कॉलेज? B.Ed सिंदरी, ठीक है, क्योंकि B.Ed सिंदरी में सिर्फ मेटलर्जिकल सब्जेक्ट है इसलिए बोल के, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक करके इसमें आपको ऐड टू लिस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपका क्लिक हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। फिर अगर आप कोई तीसरा ब्रांच रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इसमें आप रखना चाहते हैं यूसेट, ठीक है, तो यूसेट आप रख देते हैं। तो यूसेट में करने के बाद आप ऐड टू लिस्ट में क्लिक करते हैं, ठीक है। वैसे ही फिर अगर आप पेमेंट सीट या तो फ्री सीट में आप अगर लेना चाहते हैं तो फ्री सीट में क्लिक कीजिएगा। करने के बाद 3 ये सब ब्रांचेस आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल रखना है, इलेक्ट्रिकल आपने रख दिया। रखने के बाद आपको कौन सा कॉलेज रखना है तीनों में से, कि जैसे आपको पता है पीपीपी में सिर्फ 3 ही कॉलेज है, एक आपका चाईबासा, दुमका और रामगढ़, ठीक है। तो आप तीनों में से आप कोई भी एक कॉलेज रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐड टू लिस्ट फिर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते आप अपना अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड कर सकते हैं। और एक चीज़, जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो बार बार इसको सेव वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना बार आप सिलेक्ट करोगे उतना बार आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। या तो आप एक काम कीजिएगा, सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिएगा, करने के बाद फाइनली सेव कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सेव करने के बाद ये आपका लॉक हो जाएगा, जी नहीं, लॉक नहीं होगा, क्योंकि लॉक होने का अलग से ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें लॉक वाला कोई अलग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जब आप लोग लास्ट डेट चॉइस फिलिंग का, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना मन चाहे आप एडिट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, जितना कॉलेज आप चाहे डाल सकते हो और सेव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पोजीशन को अगर ऊपर नीचे रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कॉलेज मतलब ये वाला जो प्रेफरेंस है आप उसको पहला प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको ड्रैग करके ऊपर करके आप टान के ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। या तो अगर मान लीजिए ये सेकंड वाला कॉलेज, इसको आपको नीचे रखना है, ठीक है। ऐसे करते आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, करके आप यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितना बार आप कॉलेज डालोगे या तो कॉलेज प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करोगे, उतना बार आपको सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। तो करने के बाद आप ये सेव करके आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर आप अपना ये कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, जो भी आपको चॉइस रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो चुका है। जब सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग मैं अलग से फिर वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा रैंक वाले को कौन सा कॉलेज लेना बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।